मैडम, मंटू, तुमने कितनी बार कहा है इतना लेट मत आया करो। मंटू, मिस, आप इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार मत किया करो। बाकी स्टूडेंट गलत मतलब निकाल लेते हैं। मास्टर जी ने स्टूडेंट से पूछा। मास्टर जी, गजल और भाषण में क्या अंतर है? स्टूडेंट, पराई स्त्री का हर शब्द गजल है और अपनी बीवी का हर शब्द भाषण। मास्टर जी ने कल शाम स्टूडेंट को बियर पीने बुलाया है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर। पहली तोते की, दूसरी शेर की, तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं, कल। बीरबल ने कहा। ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है, बादशाह ने इजाज़त देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैग दिया। शराब पीकर वो आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया, यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। तब बीरबल ने बताया, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में उठपटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है। नो 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 नो। इतिहास के टीचर ने फंटू से पूछा, बताओ अकबर का जन्म कब हुआ? जवाब सुनते ही टीचर बेहोश। फंटू, सर, मैं तो स्कूल में पढ़ने आता हूँ, डिलीवरी थोड़ी ही करवाता फिरता हूँ। मास्टर जी, किसके किसके घर लैट्रिन बनी है? पप्पू को छोड़कर सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। मास्टर जी पप्पू से बोले, तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? पप्पू बोला, मास्टर जी, हमारे घर तो दाल बनी है। टीचर, बेटा मान लो मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। चिंटू, क्यों मान लूं? आपने तो मुझे एक भी नहीं दिया। टीचर, अरे मान लेना, मानने में तेरा क्या जाता है? चिंटू, ठीक है सर। टीचर, हाँ तो उसमें 5 से 5 तुमने मुझे वापस दिया, तो बताओ तुम्हारे पास कितने लड्डू? अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बीबी, सुनो जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति, नहीं आया तो? बीबी, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। मायके से पत्नी का फोन आया। पत्नी, आपके बिना जी नहीं लगता। पति, अरे पगली, जी नहीं लगता तो स्टार और सोनी लगाकर देख लिया कर, वो भी अच्छे चैनल है। पति, अरे सुनो, मुन्ना रो रहा है, चुप कराओ इसे। पत्नी गुस्से में, मैं काम करूं या बच्चे संभालूं? मैं इसे दहेज में नहीं लाई थी, खुद ही चुप करा लो।
पति, फिर रोने दे, मैं कौन सा इसे बारात में लेकर गया था। आज रामायण देखते आंख भर आई। दशरथ जी 3 पत्नियों को आराम से समझा रहे थे और यहाँ तो एक भी समझाना मुश्किल है। पति पत्नी से, प्रिय मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पत्नी, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पति, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। पत्नी, जानू आप ही तो मेरी दुनिया हो। शक की इंतहा तो देखो। पत्नी, तुम्हारी शर्ट में तो एक भी बाल नहीं मिलता है। पति, हाँ तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ वो कौन है वो टकली। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफानी बारिश हुई और माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई।